तहसील चनैनी से ही कुछ ही दूरी पर पंचायत पड़ती है, जिस पंचायत का नाम टंडार है। और टंडार का ही जो वार्ड नंबर 5 है, बनैक हल्की सुइयां, जो वार्ड नंबर 5 पड़ता है टंडार का। यहाँ पर हालांकि यहाँ से एक खबर आ रही थी कि यहाँ पर जो ज़मीन है वो धीरे धीरे धंसना शुरू हो गई है। ये आप खुद तस्वीरें देखें, लगभग आज 3-4 दिन हो गए हैं। 3-4 दिन से ये ऐसा ही सिचुएशन, ये ऐसी ही जगह बन रही है। रोज की अगर प्रतिदिन की बात की जाए तो 1-2 इंच का ही फासला पड़ रहा है। हर दिन ज़मीन धंस रही है। हालांकि जानकारी ये है कि अभी तक कोई भी ऐसा नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि अगर बात की जाए जो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हम तक पहुंची है, उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पर काफ़ी पेड़ थे, वो भी पेड़ ग्रस्त हो गए हैं और मकानों के बीच में काफ़ी दरारें पड़ी है, जिससे काफ़ी नुकसान हो रहा है धीरे धीरे। और लोगों की जो ज़मीन थी, एग्रीकल्चर ज़मीन थी, वो भी पूरी की पूरी ध्वस्त हो रही है। और बात की जाए तो क्या प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर मौका देखने के लिए आए? अगर उन तक ये जानकारी पहुँची है तो उन्होंने मौके का जायजा क्यों नहीं लिया? लोगों से भी बात करेंगे कि वो क्या कहेंगे इसके बारे में। क्या आपने किसके पास में अभी तक संपर्क किया? क्या कोई हाई अथॉरिटी यहाँ पर मौके का जायजा लेने के लिए पहुंची है? क्या पटवारी यहाँ पर मौके पर आया? क्या उसके पास ये जानकारी है कि यहाँ पर जो टंडार का जो हल्की सुइयां बनेक जो मोहल्ला है वार्ड नंबर 5 का, यहाँ पर कुछ एरिया स्लाइडिंग जोन में आ रहा है, धीरे धीरे ग्रस्त हो रही है, भूमि ग्रस्त हो रही है। ये आप खुद तस्वीरें देखें। इस इलाके का की ना और एक कदू कोला ये जमीन चलना शुरू हुई दी है। ये मतलब साल की मतलब जमीन चलना शुरू है। जियां बारिशां होंदियां, जियां बारिशां होइयां वो आस्ता आस्ता अभी हुन निंबल होया तो निंबल भी चलना शुरू होई। एक मिनट, इस इलाके का की ना और ये सुनाओ कि एक कदू कोला इस जगह स्लाइडिंग जोन विच आई? एक साल दी मतलब चलना शुरू हुई है। मतलब साल दे आस्ता 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 चलदी रही है। मेरा नाम चरणदास है। काफ़ी दिन हुए थे मैं रौंदा और आस्ता आस्ता मकान भी मतलब त्रसया, दरेली गई, सारे गई। मैं पटवारी कोल गया, उसने एप्लीकेशन दी है तो पटवारी मौका देखने ही नहीं आया। पटवारी की एप्लीकेशन दिता है कितना चिर होया तुसें? 1 साल हुआ। 1 साल का क्या वो मौका दिखने नहीं आया? थोड़ा मतलब साढ़े टाइम का मतलब हूँ इसलिए सारा मतलब पूरा इलाका चल रहा आया। वो कोई सरपंच ने पंचायत ने कोई सारा नहीं सुने, ना दिखने आए, मौका दिखने आए, ना कुछ नहीं कर सकते, कोई नहीं सोच सकता, मतलब कोई कुछ नहीं। मकान कुछ पाचा, मकान पाने के लिए नहीं मतलब कोई जगह जी मकान नहीं कुछ नहीं हो सकता। इं तो सरकार जगह मतलब वो कड्ढनी है, औका कड्ढने वो ही आ। इं वैसे भी मतलब कोई मकान आस्ता भी दसना चाहिए अजे फलानी जगह पाओ मकान। जमीन तो थल्ले लईए तो उपर तक आखे ये भी तो जमीन है जी आखे 4-5 किलोमीटर मतलब जेडे ये भी जमीन है थी पहले, मगर पहले गेदा ले ओदा बाद आख्या ठीक था, हूं भी आख्या दोबारी आख्या जा दी तो मकान भी आख्या 2-3 आख्या बिच दड़का गेदियां इंदी कंध परतोई दी ही, कंध परतोई वो भी आख्या फिर दोबारी दी पिछले साल, ये साल फिर आख्या दोबारा होई दा। क्या जिसले अगर पिछले साल अगर ये हादसा होया या डैमेज होया मकान, क्या उसले मौका दिखने कोई ना कोई आया अधिकारी? उस पहले आखे एप्लीकेशन वगैरह दी थी, आख्या फईया दी ही, ओदा बाद आख्या मौका दिखने लभ्या नहीं, मिगी नहीं लभ्या कोई भी आख्या। पटवारी तहसीलदार वगैरह चाहे पंचायत दे लोग जेडे PRI मेंबर बनाए दे, पंच सरपंच, कोई नहीं आया। नहीं आया सर, तो लभ्या नहीं असें। ये आप खुद तस्वीरें देखिए कि मकान के अंदर जो सामान रखा था इसको भी यहाँ से निकाला जा रहा है। निकालने का एक ही कारण है कि कब कौन सी दीवार ग्रस्त हो जाए तो इसका जिम्मेवार कौन होगा। धन्यवाद करता हूँ कि जो हमारे गांव टंडार वार्ड नंबर 5 में यहाँ हमारा
ये जो वार्ड नंबर 5 का कुछ एरिया है, तकरीबन 2.5 किलोमीटर का एरिया, वो ये स्लाइड हो रहा है। ये स्लाइड लगभग 2-2.5 साल से चल रहा है। पहले इस मकान का, जिस मकान में मैं अभी खड़ा हूँ, मेरे साथ और भी जो महल्लेदार हैं खड़े हैं, इस मकान का लगभग आधा हिस्सा जो है डैमेज हो चुका है। और ये मकान मालिक जो है, ये मकान के से सामान अपना बाहर निकाल रहे हैं और बिल्कुल ये रहने के काबिल नहीं है मकान। और मैं इससे ऐसा कितना समय हो चुका है कि ये जो जमीन है ये चलना शुरू हुई है? ये तकरीबन 2.5-3 साल से चल रही है, थोड़ी थोड़ी। क्या 2.5-3 साल से प्रशासन का अधिकारी कोई मौके पर आया? क्या उसने मौके की रिपोर्ट डाली? प्रशासन को इन्होंने रिपोर्ट डाली थी घर वालों ने, और अभी उनमें से कोई आया नहीं आया मुझे पता नहीं है इसके बारे में। लेकिन यहाँ से पहले भी फोटो लेके इन्होंने एप्लीकेशन भी दी थी इस मकान मालिक ने, तो उन्होंने इसको नॉर्मल तरीके से लिया। और अभी तक हाँ, प्रशासन को क्या कह सकते हैं। ये जो चीजें हैं जो गहराई से लेनी चाहिए कि अभी मकान में क्या हो रहा है। मकान एक ही मकान नहीं है, इसके पीछे 4-5 मकान और भी हैं। अगर इसका आधा हिस्सा जा रहा है तो धीरे 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 इनकी जमीन भी जा रही है, और ऊपर जो 4-5 मकान है वो भी जा सकते हैं। इसके पल्ली तरफ भी है मकान। ये पूरा एरिया जो है थोड़ा थोड़ा स्लाइड एरिया है, पूरा ये चल रहा है नीचे की तरफ। और यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर तक नीचे ये पूरा एरिया जो है ऐसे पेड़ गिर गए हैं, नाला बंद हो गया है, उधर से नाले में मिट्टी आ रही है, उधर से पेड़ गिर रहे हैं, कुछ हो रहा है। नीचे जो ज्यादा जमीन कब से ये धंसना शुरू हुई? ये तकरीबन 15-20 दिन हो गए हैं जो ज्यादा है, इसको धक्का लग रहा है। शासन के आगे हम यही मांग करते हैं कि ये जो जितना भी स्लाइड एरिया जो इसके जिनको नुकसान पहुंच रहा है, उनको किसी सेफ जगह पर जाके उनको एस्टैब्लिश किया जा सके, कोई उनका टेम्परेरी कैंप वगैरह लगा सके। और दूसरा ये है कि वो अपने घर की देखभाल भी कर सकें, क्योंकि इस घर बनाने में बहुत टाइम लगता है, पूरी जिंदगी कमाई इसमें लग जाती है। तो इसमें बहुत सामान होता है कि आपने देखते रहेंगे कोई भाई चोरी ना हो जाए, कुछ ऐसा कि डैमेज हो चुका मकान, चारों तरफ से खुल गया मकान, तो चोरी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो उनको कोई टेम्परेरी सेफ जगह पर एक उनको लिविंग अकोमोडेशन, कोई टेंट वगैरह या कोई भी उनको रहने के लिए बंदोबस्त। ये जगह 2-3 साल से थोड़ी थोड़ी चल रही थी। हमने पहले एप्लीकेशन एक दी है, पटवारी को भी दी है और पंच सरपंच को भी दी है। पंच सरपंच एक बार आए थे, लेकिन उन्होंने कोई डिसीजन जहां पर नहीं लिया, आज तक नॉर्मल ही रखा। और उसके बाद जो 5-10 दिन के बाद थोड़ा थोड़ा चल रहा था। अब 4-5 दिन हो गए एकदम ही चल गया है। जब बारिश पड़ती है, क्या बारिश पड़ने से ज्यादा जमीन धंसना शुरू हो जाती है? ये चला, जो पहले बारिश हुई ना, उस बारिश के बाद चला ये, और 2-4 दिन नहीं चला। और जहां ना कोई आया ना किसी ने हमें बोला। आज हमने मीडिया बुलाया, और इसलिए बुलाया है कि हमारा देखभाल की जाए। भाई हमारे बच्चे हैं, माल है, और मकान भी बने हुए हैं। ये मकान तो डैमेज होने वाला, आधा तो डैमेज हो गया है, और बाकी मकान जो है उनको भी दरारें चली गई हैं, जमीन में सारी में दरारें चली गई हैं। और हमें गवर्नमेंट या प्रशासन से ये किया जाए कि हमें कोई सेफ जगह पर रहने की जगह दिखाई जाए, जहां कि हम बीवी बच्चों को रख सकें, जाए थोड़ा बहुत सामान जो है उसको भी रख। वो भी डैमेज हो चुका है, आज 2 दिन गिर गया। हाँ बिल्कुल गिर गया है, ठिकाना है नहीं। बोली पानी वाली बोली है, बहुत बिल्कुल चली गई है, उसका निशान भी नहीं रहा। और मंदिर बिल्कुल खत्म हो गया, और चारों तरफ जंगल है, 3-4 घर हैं। अब खुदा जाने कहीं बारिश हो जाए, रात को ऐसा हादसा हो जाएगा, हमें कौन देखेगा, कहाँ जाएंगे हम? चारों तरफ नाले हैं और जंगलात। कुत्थे जां में टुरना नहीं होंदा, बच्चे निक्के मार कुधर जाऊं, जगह जगह जाऊं, कुत्थे जाऊं मैं? मिकी पीड़ी या नेंगन चुकी या नेंगन बच्चे चुकन, क्या करूं मैं? मेरा कोई बंदोबस्त होना चाहिए, क्या करूं मैं? मैं कुधर जाऊं, और मकान बनाने बड़ा टाइम लग गया, बड़ा खर्चा हुआ, अज गिर गए, कुत्थे जाऊं, क्या करूं? कोई मेरा बंदोबस्त होना चाहिए, कुत्थे जाऊं, क्या करूं? ये बगाने बच्चे बाहर गए, अपना कहीं नहीं भी दो हो गया। मेरा लड़का कोई नहीं है, मेरी लड़कियां नहीं हैं, इन्हें भी भाग तो ही है मेरे पीछे, कुत्थे जान?
क्या करना भाई कोई दसो सलाह कुत्थें जाना अस कोई जगह दियो असें जां किश दसो सलाह गवां अंदर तड़फा दियां त्रै दियां बच्चे निक्के अंदर किन्ना माल मवेशी रखे था 7-8 लोग गवां 4-5 दांद कुत्थें रखा बकरी भिड्ड खैर में ये माल कुत्थें जात्रा दा अंदर पानी कुत्थुआं वो भी छप गया पानी भी छप गया इसने तरसन लसन क्या करूं अच्छा कोई जगह मंग जाने अगर कोई कच्छ में ये जगह 2 मकान हैं ये भी गिरी जाने दे राती अस निकली सकने कियां निकलना राती बच्चे लेइयै माल कियां टपाना वो सारा मौका दिखा जा। जैसा कि हम आपको बता रहे थे वार्ड नंबर 5 टंडार का लोगों के जो मकान है वो धीरे धीरे स्लाइडिंग जोन में आ रहे हैं और ये आप खुद तस्वीरें देखें यहाँ पर ही हल्ले महल्ले वाले इकट्ठे हुए हैं और धीरे धीरे जो मकानों के भीतर जो सामान रखा हुआ है उसको खाली करने का पूरा प्रयास करवाया जा रहा है। ये आप खुद देखें और हल्ले महल्ले वाले ही इकट्ठे हुए हैं और इकट्ठे होने के बाद वो ये देख रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि रात को ही ये जगह चलना लगे और जिससे काफ़ी नुकसान भी हो सकता है क्योंकि मकानों के अंदर बहुत सा सामान रखा भी गया है और इनके पास कोई अलग जगह भी नहीं है यहाँ पर ये अपना सामान रख सकें। ऐसे में जो इनका पूरा मकान है पूरा का पूरा ग्रस्त हो गया है और ज़मीन एक तरफ से फट गई है और मकानों के भीतर से सामान को बाहर निकालने का भी कार्य यहाँ के स्थानीय लोगों ने शुरू कर दिया धीरे धीरे। माता जी के ना थोड़ा मेरा नाम गोदावरी देवी। अच्छा एक कदू कोला जमीन चलना शुरू हुई साड़ी अज 4-5 दिन हुए जमीन चलना साड़ी शुरू हुई बारिश हुई पहले बारिश कोला फिर निंबल हुए हूँ 5-6 दिन हुए सारा माल भी अंदर है बच्चे स्कूल लेंदे वो भी नहीं जाई सकते अस भी नहीं जाई सकने असें बड़ी परेशानी। इसलिए राती तो सोने क्या सोना थोड़ा गला ठीक रहा इतने इत्थे कि'यां रहना असें ठीक असें बड़ा डर लगा दस साढ़े मकान भी जालदे साढ़े मकाने अंदर बड़े त्रस गेदे उठी अस कि'यां रौं अस नहीं रह सकने असें बहुत परेशानी है बच्चें दी माले दी अपनी बड़ी परेशानी है जमीन साड़ी सारी तरसी दी। जिसले बच्चे की तुस स्कूल भेजने पढ़ने गल्ला ते जिसले वापस आंदे क्या तुसें ऐसा खतरा तो नहीं महसूस होंदा? असें बड़ा खतरा सेही होंदा वा जिसलै बच्चे असें स्कूल जाना बच्चें गी दिक्खना बच्चें गी कि'यां भेजना असें उत्थें दिक्खेआ जा बड़े तरस गेदे लेस जा 10 बच्चें गी कि'यां स्कूल भेजूं अस नहीं भेजी सकने आपूं साथें जाना कन्नै ते फ्ही असें बी डर ऐ बड़े तरस न साढ़े घरै बिच बी जमीनै बिच बी साढ़े तरस न माल भी साढ़ा अंदर है पानियै तगर नहीं असें नेना होंदा। क्या कोई इत्थै मौका दिक्खने आया? अजें नहीं आया कोई। मेरा नाम पूनम रानी अस टंडार ग्रां दा बोल्ला दे ते साढ़ी जमीन जेह्ड़ी रस्सा दी ऐ ते अस इ'यै अपील करना चांह्दे सरकार कश जां तां असेंगी कुदै रौह्ने ठिकाना दित्ता जा जां तां साढ़ी जमीन रोकी जा अस इ'यै आखना चांह्दे साढ़े निक्के निक्के बच्चे माल साढ़ियां जमीनां अस इं'दे उप्पर गै डिपैंड न अस कुदै ओह् थोह्ड़े न कुदै जाई बी नहीं सकदे साढ़ी इ'यै जमीन अस इ'यै दरखास्त करना चांह्दे कि असेंगी कुदै जगह दित्ती जा भाई सरकार कश इ'यै अपील करना चांह्दे अस। जिसले बच्चें गी तो स्कूल भेजने क्या बच्चे छुड़ने भी आपूं जन्ने? जंदे लैने बी जाना पौंदा असें रस्ता दा जेह्के एह् जेह्ड़े 3-4 निंबल होए इं'दे कन्नै तां बड़ी बुरी हालत होई साढ़ी जमीनै दी ते एह् चलो निंबलें एह् हाल होआ दा अगर बरखे बिच असें कुत्थें जाना नेहा हाल होई जा दा। एह् जेह्ड़ी जगह जमीन धसी एह्दे कन्नै किन्ने मकानें की खतरा होई दा और किन्ने लोग इत्थै आस्सै पास्सै रौंह्दे? जिन्ना भी साढ़ा इलाका सारे गै खतरा इलाके एह्दे बिच हैन कोई 30-35-40 घर। पिछले कुछ दिनों में आपने जिला रामबन में भी देखा होगा कि एक जगह यहाँ पर 65 लोगों के घर तबाह हो गए लैंडस्लाइडिंग हुआ जिससे लोगों के जो मकान थे वो सारे के सारे ग्रस्त हो गए और काफ़ी नुकसान पहुंचा और वैसा ही यहाँ पर एक देखने को मिला है। हालांकि जानकारी ये है कि हालांकि यहाँ पर कोई भी ऐसा नुकसान नहीं हुआ है और मकानों को जो मकान बनाए थे लोगों ने उन्हें काफ़ी दरारें पड़ी हैं। ये इलाके का नाम है तहसील चनैनी की बात की जिला उधमपुर और तहसील चनैनी और ये पंचायत पड़ती है ये टंडार की पड़ती है और वार्ड नंबर 5 और इस जगह का नाम है इस मोहल्ले का नाम हल्की सुइयां
यहाँ पर ये जो जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर लोगों के द्वारा ये जानकारी मिली कि ये काफ़ी एक रास्ता बनाया गया था, पुराना रास्ता था लोगों के चलने के लिए। तो कैमरे में हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे कि जो रास्ता लोगों के लिए चलने का था वो आज के समय में अभी कुछ बात की जाए तो 4-5 दिन से वो रास्ता चलने के काबिल भी नहीं रहा है। दिन प्रतिदिन ये ज़मीन दस्ते जा रही है। इसका कोई भी कुछ भी इसके बारे में कुछ भी कहा जा सकता नहीं। हालांकि जो लोगों के घर हैं यहाँ पर 30-35 लोगों के ये घर पड़ते हैं। ये जो मोहल्ला पड़ता है पूरा, इस तरफ यहाँ पर ये सूरज की किरण आपको दिख रही होगी। इस तरफ में 35 घर हैं लोगों के, तकरीबन 100 से 150 के बीच में यहाँ पर लोग होंगे। और इन लोगों की जो ज़मीन है वो पूरी की पूरी गिरफ्त हो रही है, दिन प्रतिदिन गिरफ्त हो रही है। और मकानों को भी एक तरफ से दीवारें हैं जो पूरी की पूरी फट रही है और ज़मीन धीरे धीरे चलना भी शुरू हो गई है। लोगों के द्वारा ये भी बताया गया कि एक यहाँ पर पुराना मंदिर था, जो लोगों ने अपने श्रद्धा के साथ यहाँ पर बनाया था और बोली भी थी, वो भी मंदिर पूरा का पूरा ग्रस्त हो गया और यो बोली का जो पानी था पूरा का पूरा लुप्त हो चुका है। और वो जो पानी है वो ज़मीन के भीतर ही चलना शुरू हो गया है। अब ये पता नहीं है कि ये ज़मीन कब कौन सा बड़ा हादसा कर देगी। और लोगों के द्वारा ये भी बताया गया कि कई बार इसके चलते ज़मीन को धंसते हुए 2 साल हो चुके हैं। मगर अभी हालांकि हफ्ते की बात की जाए तो हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा ये स्लाइडिंग जोन बन चुका है। और प्रशासन को भी इन्होंने कई बार इतला भी किया और उन्हें एप्लीकेशनें भी दी, मगर तहसीलदार तक भी ये रिपोर्ट पहुंची और पटवारी को भी ये कहा गया कि आप रिपोर्ट करें। और लोगों के द्वारा ही ये जानकारी हम तक पहुंची कि पटवारी को रिपोर्ट तो की है, मगर पटवारी ने 2 साल से इस इलाके तक यहाँ पर आया नहीं है। क्यों नहीं आया है, क्या कारण रहा होगा, वो प्रशासन को उसे पूछना होगा कि क्यों नहीं उसने आज तक इसकी रिपोर्ट डाली है। चाहे कोई भी पटवारी था, उसका इतना फ़र्ज़ बनता था कि मैं मौके का जायज़ा लेता था। अगर ये स्लाइडिंग जोन बना हुआ है तो यहाँ पर मौके का जायज़ा लेके मैं रिपोर्ट आगे सबमिट करता था। वो क्यों नहीं ऐसा किया। अभी हालांकि चनैनी प्रशासन से भी बात हुई है, तो एसडीएम साहब से भी बात हुई है। तो एसडीएम साहब ने कहा कि अगर इस तरह की कोई भी सिचुएशन होती है मैं खुद ही यहाँ पर मौके का विज़िट करूँगा। और उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया है कि अगर इस तरह की कोई भी हालत अगर ज़्यादा ग्रस्त हो रहा है, ये ज़मीन चल रही है, तो चनैनी प्रशासन जल्द ही यहाँ पर मौके का जायज़ा लेगा और लोग यहाँ पर जो रह रहे हैं उनका माल मवेशी है उनको सेफ किया जाएगा।